देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे 5 बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे देश में अपनी एक नई पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षाएं थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने तेजी से काम किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उनके अनुसार इन सुधारों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस बल की कार्यप्रणाली पहले ही तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर डोनेशन विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो चुका है और जांच जारी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार और गंभीर हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे पहले यह बताएं कि बाबरी मस्जिद को लेकर चंदा जुटाया गया था, उसका पैसा कहां गया। उन्होंने आरोप लगाया इस तरह के बयान देकर केवल सनातन संस्कृति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, और जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए आपको पता है एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है और ट्रस्ट के लोग बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर हैं और इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ रहे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करती। एक लास्ट सवाल है सर। वहीं आगे कोटा में राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामलों और राजनीतिक माहौल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया जहां विपक्ष को दबाने के लिए साजिश की जा रही हो। उन्होंने दावा किया कि देश में लगभग 90 परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, जो एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन केवल राजस्थान को निशाना बनाकर बदनाम किया जा रहा है। गहलोत ने कहा जब उनकी सरकार के समय पेपर लीक हुआ था तब तुरंत गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई और मुकदमे भी दर्ज किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समस्या से प्रभावित करीब 22 लाख बच्चों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना जरूरी है ताकि तनाव और आत्महत्याओं जैसी घटनाओं को रोका जा सके। और के आंदोलन खड़े किए हमारी जब सरकारें कांग्रेस की होती तब, राज्यों में भी और देश के अंदर भी। हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा। ये षड्यंत्र है, सब नेताओं को भेजा जा रहा है अलग अलग जिलों के अंदर। और राहुल गांधी जी का जो फैसला है कि भाई हम नीट को लेके या एसएससी को लेके जो भी अलग अलग परीक्षाएं
कि 90 परीक्षाएं आज तक हुई है, जिस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं, एक बड़ा इश्यू है। राज्यों में भी हुई उस वक्त में, राजस्थान सहित इनके खुद के राज्यों में हुई, पर राजस्थान को बदनाम करते बिना बदनाम करते, तब भी हम सहन करते हैं भाई कि पेपर लीक होना ही अपना में गंभीर बात है। हमारे वक्त में पेपर लीक हो तो हमने अरेस्ट किया, हमने मुकदमा बनाया उनके खिलाफ में, हमने कार्रवाई करी। पर ये लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये स्पीकर साहब का ढीला है। स्पीकर साहब जहाँ बैठते हैं वहीं के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम है। वो यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम आप उनको वेलकम नहीं करो। वेलकम का मतलब थोड़ी कहता हूँ मैं आगे आप खड़े हो, वेलकम मतलब है आप मान लो उनको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, टेलीफोन नहीं करते। आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वच्छता अभियान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता के प्रति विशेष आग्रह है कि गलियां और सड़कें साफ सुथरी रहे। मनोज तिवारी ने कहा यदि जनप्रतिनिधि और आम जनता दोनों मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले तो यह कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि स्वच्छता की गति को और तेज करने की जरूरत है, इसके लिए सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। देखो, हम स्वच्छता को, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा आग्रह है कि गलियां स्वच्छ रहें, सड़कें स्वच्छ रहें, और इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में हम सभी सांसद खुद उतर करके, पार्षद, विधायक, हम लोगों से सिर्फ एक प्रेरणा के 2 कदम बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार तो कर रही है, लोग तो कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी शामिल हो जाए, जनप्रतिनिधि भी और जनता भी, तो फिर ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। बस इतना उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं। आपको लगेगा कि यार, कई लोगों के मन में आएगा कि दिल्ली सरकार में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, एमसीडी में भाजपा, फिर हम क्यों सड़क पे हैं? हम इसलिए हैं कि हम इस स्वच्छता की गति को थोड़ा तेज करना चाहते हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारी मुख्यमंत्री भी, रेखा गुप्ता भी कहीं सफाई अभियान में लगी हैं, हमारे सारे पार्षद, विधायक, सांसद सब लगे हैं, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सड़कों पे एक भी गंदगी न रहे, और इसके लिए सब लोग मिल करके लग जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है। वहीं अंतिम खबर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर डोनेशन विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो चुका है और जांच जारी है। डिप्टी सीएम ने कहा ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार और गंभीर हैं और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे पहले ये बताएं कि बाबरी मस्जिद को लेकर चंदा जुटाया गया है, इसके सब पैसा कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देकर केवल सनातन संस्कृति पर सवाल खड़े किए जा रहे या तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।